ऐसा प्रधानमंत्री पे गर्व हमें होना चाहिए जिन्होंने 18 घंटे काम किया हो, जिन्होंने धर्म के आधार पे, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के आधार पे, जिन्होंने राम मंदिर के आधार पे हमसे वोट मांगा और हमें ठगाए। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ईंटों में चंदा खाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये कौन सी बात हो गई। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और दुरुपयोग करके और ये दबाना चाहती है कि भाई हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं वो सही है और वो ही करो आप लोग। अच्छा, क्या लगता है ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या इस बार इतिहास रचा जाएगा? क्या राजस्थान में एक सरकार दोबारा से रिपीट होगी? बिल्कुल निश्चित। हमारे अशोक गहलोत साहब ने और कांग्रेस की सरकार ने इतने अच्छे काम किए, वहाँ इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है जो शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं चलती होगी, जो अशोक गहलोत साहब ने चलाई है। चाहे 25 लाख का इलाज फ्री ले लें आप, चाहे अनाज की बात कर लें आप, चाहे कोई सी भी योजना हो, लड़कियों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, किसान के लिए अलग है, आम जन के अलग है, नौकरी वालों के लिए अलग है, सब अलग अलग योजनाएं चलाई है। हाँ। मगर क्या लगता है कि इस छापेमारी के बाद चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, कोई और जनता इससे आक्रोशित हो गई है कि जब हमारे नेता हमारे लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार हमारे लिए काम कर रही है, तो उनको क्यों दबाया जा रहा है, उनके साथ द्वेषतापूर्ण कार्रवाई क्यों की जा रही है। मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार उनके खिलाफ लड़ेंगे, वो लड़ रहे हैं ना। नहीं तो फिर उनके मंत्रियों के खिलाफ हम इल्जाम लगा रहे हैं, तो उनके ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं चल रही है? उन पे भी तो होना चाहिए ना, सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री जी सबके लिए बराबर है, ईडी की कार्रवाई भी सब पे होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि हम इल्जाम लगाते हैं उस पे कार्रवाई ना हो, जनता जिसके लिए कह रही है उस पे कार्रवाई ना हो और वो जिसको समझे उस पे कार्रवाई कराएं। कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ पे महिलाएं सेफ है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और लोगों के काम हो रहे हैं। भाजपा ये इल्जाम लगा रही है कि हिंदुओं को साथ जो है नाइंसाफी हुई है राजस्थान में। आप बताएं किसके साथ में, हिंदू के साथ में नाइंसाफी हुई है? मैं खुद भी हिंदू हूँ। ये हिंदू और मुस्लिम जो लोग हैं उनकी मानसिकता इससे झलकती है। हमारे यहाँ पे सब बराबर है, सब धर्म बराबर है। हम यदि मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो दुआ के लिए हाथ खड़े होते हैं और गुरुद्वारे के सामने से निकलते हैं तो हमारा सिर सदके में झुक जाता है। हम उस हिंदुस्तान की बात करते हैं। हमारे लिए सब धर्म बराबर है। एक ऐसा गुलदस्ता है, हमारे नेताओं ने सोचा था, हमारे पहले बुजुर्गों ने सोचा था कि हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता रहे जिसमें सब तरह के फूल हो, उसमें सब तरह के लोग रहें, चाहे उसमें गुलाबी भी हो, सफेद फूल भी हो, उसमें पिंक फूल भी हो, उसमें सब हो। ऐसा थोड़ी ना है कि एक रंग का केवल केसरिया फूल उसमें हो। सब धर्मों के, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और सब धर्म इसमें रह सकते हैं। लेकिन मैडम कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भ्रष्टाचार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और आप खुद एक महिला है। नहीं, बिल्कुल महिला सुरक्षित है। मैं महिला हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आज मैं बिना डर के 12 बजे 11 बजे अपने घर पे पहुँचती हूँ, अपनी विधानसभा में जाती हूँ, लोगों के काम करवाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। आम महिलाएं घूमती है, आम लोग महिलाएं अपना काम करती है। ये केवल एक सोची समझी कि हम कैसे इनको डिफेम करें, इसलिए ये झूठे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। मंत्रियों का जो है खिलाफ नारेबाजी हो रही है आपके राजस्थान में। ये तो एक जितने उसके दुश्मन होते हैं, जितना व्यक्ति ऊपर ऊपर जाता है तो ऐसा तो है नहीं है। तो जनता विरोध कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार की बात तो केवल मेरे, आज मान लीजिए 15,000 मेरे पास में लोग हैं, मैं 30 लोगों को यहाँ लेके आती हूँ और उस नारेबाजी करते हैं, उससे ये तय थोड़ी हो जाता है कि हमारी सरकार के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में भाजपा जो है रिपीट, वो भाजपा आने वाली है। नहीं, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने ईमानदारी से लोगों का काम किया है, जनता का काम किया है, हर वर्ग का काम किया है। ये नहीं है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर था। हमने ये कभी नहीं कहा कि मेरा क्या है, मैं तो झोला कंधे पे टांग के निकल जाऊंगा। हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेह समझते हैं, इसलिए हमारी सरकार आएगी। हम झोला टांग के जाने वालों में से नहीं है। गठबंधन जो है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी सबसे हुआ इंडिया गठबंधन, मगर देखा जा रहा है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी जाके चुनाव लड़ रही है, तो आपके अंदर जो है, आपकी जो गठबंधन है उसके अंदर अभी से जो है फूट शुरू हो गई है। नहीं, सब मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूँ। इस संबंध में तो हमारे बड़े नेता जवाब देंगे कि क्या किस स्तर पे गठबंधन हुआ था या नहीं हुआ था।
लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से राजस्थान में भाजपा दावे कर रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इतने सारे वादे किए, भरोसा नहीं है क्या मोदी जी पर? नहीं साहब, अभी तो वो तय ही नहीं कर पाए ना मोदी जी। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा, मेरा चेहरा देख के और आप सरकार बनाएं। तो मोदी जी तो, जैसा प्रियंका जी ने कहा, मोदी जी तो जाके प्रधानमंत्री पद छोड़ के वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पहले वो चेहरा तो तय करे। उनमें इतनी ज्यादा फूट, इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही तय नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता वोट किसके चेहरे को देख के देगी? मोदी जी महिला के सम्मान की बात करते हैं, अब तो विधानसभा लोकसभा में भी 33% आरक्षण दे रहे हैं, अब तो महिला तो उनके साथ है। नहीं, तारीख बताइए ना आप। महिलाओं का सम्मान तो कांग्रेस पार्टी ने किया। महिला आरक्षण बिल सबसे पहले राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने पास करवाया है। और हमारी नेता प्रियंका जी कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो ये तो हमारा अधिकार है। मोदी जी ने इसमें हम पे एहसान किया है क्या, महिला आरक्षण बिल देके? लेकिन कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस ने किया ही क्या है? आप ये बताएं किया क्या नहीं है। आज वो कहते हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान क्या नहीं सहेगा? बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। क्या हमने 25 लाख इलाज फ्री किया? वो राजस्थान नहीं सहेगा। क्या हमने फ्री अनाज दिया? वो राजस्थान नहीं सहेगा। क्या हमने महिलाओं को स्कूटी दी? वो राजस्थान नहीं सहेगा। क्या हमने मोबाइल फ्री दिए? वो राजस्थान नहीं सहेगा। या हमने कई योजनाएं, हमने 200 यूनिट फ्री किए, वो राजस्थान नहीं सहेगा। क्या हमने किसानों का बिजली का बिल माफ किया? वो राजस्थान नहीं सहेगा। राजस्थान की जनता तय कर चुकी है कि जो 2023 का चुनाव है विधानसभा का और जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसमें कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। न कि किसी धर्म के आधार पे वोट पड़ेंगे, विकास के आधार पे वोट पड़ेंगे। कह रहे हैं कि 2018 में जो कांग्रेस ने वादे किए थे वो तो अब तक पूरे नहीं कर पाए। पूरे वादे पूरे हुए हैं। आप ये बता दें कि कौन सा वादा अधूरा रह गया है? लेकिन कहा जाता है इन्होंने जो वादे किए थे वो अधूरे हैं, अभी जहाँ के जहाँ हैं। इन्होंने हमारे से वादे किए थे कि हम नौकरी देंगे। कौन से युवाओं को इन्होंने नौकरी दे दी? कितनी नौकरी दे दी? आज भी वो बेरोजगार घूम रहा है। नौकरी दी है तो केवल कांग्रेस की सरकार ने नौकरी दी है, राजस्थान की सरकार ने नौकरी दी है। उत्पीड़न बहुत हुआ है, बच्चे के घड़े स्कूल लेने से उसको मारा गया है स्कूल में। देखिए कि कुछ घटनाएं हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दलित विरोधी हैं। घटनाएं हुई हैं, उसकी जांच भी हुई है और जो दोषी है उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन देखिए, राजस्थान की अगर बात करूं तो लगातार भाजपा की रैलियां हो रही, सांसद उतारे कह रहे हैं वो तो यूं ही जीत जाएंगे राजस्थान में। ये गलत है, ये उनकी सोच है। वो घबराए हुए हैं, इसलिए अपने सांसदों को उतराए हैं। मैडम घबराएंगे, जनता से घबराए हुए हैं। कांग्रेस की सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं। अशोक गहलोत साहब से घबराए हुए हैं। हमारे सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे वो खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, या राजस्थान की सरकार में गहलोत साहब हो, या और हमारी लीडरशिप हो, उनसे घबराए हुए हैं, जनता से घबराए हुए हैं। ये अपने सांसदों को उतार के क्या तय करना चाहते हैं? आपको ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए जो 18 घंटे काम करते हैं और एक भी छुट्टी नहीं ली है अब तक। सब ऐसा प्रधानमंत्री पे गर्व हमें होना चाहिए जिन्होंने 18 घंटे काम किया हो, जिन्होंने धर्म के आधार पे, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के आधार पे, जिन्होंने राम मंदिर के आधार पे हमसे वोट मांगा और हमें ठगा है। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ईंटों में चंदा खाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये कौन सी बात हो गई? प्राण प्रतिष्ठा भी करने जा रहे हैं मोदी जी। नहीं तो उस समय तो इन्होंने वोट ले लिया, आज मैं वोट ले लूं। आज मैंने महिला आरक्षण बिल पास करवा लिया, लेकिन तारीख नहीं बताई कि कब से महिला आरक्षण बिल होगा। आगे हो जाएगा। नहीं, कब तक मौका दे साहब? वो तो कह रहे हैं कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। वो किसकी जिम्मेदारी है? केवल कुछ उद्योगपतियों के लिए, कुछ उद्योगपतियों की जिम्मेदारी वो छोड़ रहे हैं। कुछ उद्योगपति उनके दोस्त हैं, गरीबों से खींचो और अमीरों को दो। हमारा कौन सा कर्जा माफ कर दिया उन्होंने? उन्होंने कहा था कर्जा माफ करेंगे, कौन सा कर्जा माफ कर दिया उन्होंने? 5 किलो अनाज दे रहे किसी गरीब। अरे 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो हमारी राजस्थान की सरकार तो 5 किलो तो शक्कर, 5 किलो आटा, 1 लीटर तेल, चाय की पत्ती, शक्कर, इधर से आप ये देखें मिर्ची, नमक, धनिया, 500 रुपए की गैस सिलेंडर। फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। नहीं, रेवड़ियां फ्री की नहीं बांट रहे, ये हमारा जनता का अधिकार है, हम दे रहे हैं और ये जनता से लूट रहे हैं, जनता के अधिकार को मार रहे हैं। विश्व गुरु बना रहे हैं, लूट कहाँ रहे हैं? विश्व गुरु किसको बना दिया? अपने आप में तोते। वो क्या चने का झाड़ पे चढ़ा दो? किसने कह दिया? खुद ने अपने आप ने कह दिया कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु तो हमारा आदिकाल से चला आ रहा है, आदिकाल से जानते हैं। किसने देखा? आप कुछ लोग, आप बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग दिखा देते हैं कि मोदी जी का इतना स्वागत हुआ।
हमारे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, किसका स्वागत नहीं हुआ? इनसे ज्यादा राजीव गांधी जी, जिन्होंने हमारे आज की 21वीं सदी का सपना देखा, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए, एकता की अखंडता के लिए जान दे दी, जिन्होंने कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के लिए, स्वाभिमान के लिए, इस देश के लिए काम आएगा। प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा। किसने कहा? अमेरिका। अमेरिका कह रहा है। आपने सुना है? आपके पास आके कहा था अमेरिका ने कि प्रधानमंत्री हो तो आज हमारा मीडिया में आ रहा है, तो मीडिया में देख कौन रहा है? भाई उनके राष्ट्रपति ने तो आके कहा नहीं कि भाई मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। लेते हैं जो बाइडेन ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। मैं मानती नहीं हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए जो जनता को लूटे और अपने कुछ गरीबों को लूट के अमीरों का साथ दे।